नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु है और मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बातों से कनेक्ट करेंगे या वो मेरी बातों को समझेंगे कि जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। अब वो प्रेशर अलग-अलग चीज़ों के हो सकते हैं। कुछ प्रेशर हमारे माँ-बाप देते हैं हमें, कुछ प्रेशर हमें समाज देता है, कुछ प्रेशर हमारे कलीग हमें देते हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, और कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो हम स्वयं ओवरथिंक करके वो ले लेते हैं। और इस प्रेशर से कैसे निकला जाए या इस प्रेशर को कैसे समझा जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको प्रेशर झेलने की एक आदत शुरू से इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि जब वो एक विभाग को संभालेगा, जब वो किसी एक बड़े पदाधिकारी के रूप में आगे बढ़ेगा तो उसको इससे बड़े प्रेशर से झेलने पड़ेंगे। और अगर वो अभी के प्रेशर्स को नहीं झेल पा रहा है तो फिर हम उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो आगे प्रेशर झेल पाएगा नहीं। हम जैसे कि कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, हम जीके पढ़ते हैं, हम जीएस पढ़ते हैं, हम मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को क्लियर करके किसी एक पोस्ट पे बैठते हैं तब हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि हमने जो मैथ पढ़ा उसका तो कहीं यूज़ ही नहीं है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के साइन को इतना रटा, याद किया, दिन रात ये समझा, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। हमने जो इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़े, जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स 150-150 200 सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लिए हैं, लेकिन उसका तो आज कोई यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो जब इन चीज़ों का यूज़ नहीं आता है तो ये हमारे एग्ज़ाम में क्यों आती है? जब इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है तो हम एस्पिरेंट, हम विद्यार्थी इसको अपने जीवन का हिस्सा क्यों बना लेते हैं? जब ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं ही नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को सह सकें। क्योंकि अभी जो हमें प्रेशर मिल रहा है उसको आप कह सकते हैं कि वो 1 या 2% है। जब आपकी जॉब लगेगी तो वो प्रेशर आपका 15-20% हो जाएगा। फिर जब आपकी शादी होगी तो वो प्रेशर और बढ़ेगा। फिर आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, उनकी पढ़ाई-लिखाई देखना पड़ेगा, उनकी फ़ीस, उनकी शादी। तो धीरे-धीरे ये प्रेशर आपके बढ़ते रहेंगे। तो अभी जो हमें प्रेशर लगते हैं या हमें लगता है कि यार ये तो बहुत प्रेशर है हमारे अंदर, या हम बहुत प्रेशर्स को झेल रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम अभी अपने पूरे जीवन के 1-2% प्रेशर को ही झेल रहे हैं और हम इसी में इतना टूट जा रहे हैं कि हम अलग-अलग तरह के कदम उठा ले रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मैं देखा हूँ कि वो इतने जो है डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि वो उस फ़ील्ड को छोड़ दे रहे हैं। अब कुछ लोग तो फ़ील्ड छोड़ो, इस दुनिया को छोड़ दे रहे हैं। तो आखिर अगर हम इस प्रेशर को, अभी जो पढ़ाई का प्रेशर है उसको नहीं झेल पा रहे हैं, तो क्या कोई हमसे ये उम्मीद लगा सकता है कि हम आने वाली जो हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है उसको झेल पाएँगे? जब हम अपने एक सब्जेक्ट के निर्धारित जो हमारे सिलेबस हैं, उस सिलेबस के प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगी जिसका कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई सिलेबस नहीं होगा, तो क्या हम उसके सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे? और यही एक सोचना है। देखिए, विद्यार्थी का होना या जो हम इतनी मेहनत करते हैं कॉम्पिटिशन निकालने के लिए, दिन-रात पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंग्ज़ायटी आती है, प्रेशर आता है और बहुत सारी कुछ चीज़ें आती हैं। बट उन सब से उभर के, उन सब से लड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ये दिखाता है कि जो जीवन है, जो लाइफ़ है, वो उतनी ईज़ी नहीं है। ये जीवन, ये लाइफ उतनी ईज़ी नहीं है जितनी हम इसको समझ रहे हैं। और ये हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, बताया जाता है हर तरीके से। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो सही है? और सही है तो कहाँ तक सही है? क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में अगर 20-21 साल के लड़कों को पढ़ते देखा है तो मैंने 29-30 साल के लड़कों को भी पढ़ते देखा है। अगर मैंने लाइब्रेरी में 21-20 साल के लड़कों को एंग्जायटी प्रेशर झेलते देखा है तो मैंने 29-30 साल के लड़कों को भी एंग्जायटी प्रेशर झेलते देखा है। आज मैं अपनी बताऊँ, मैं भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ। मेरी एज 23 है। एंग्जायटी होती है, प्रेशर होता है। मुझे भी कभी-कभी लगता है कि इन सब चीज़ को फेड अप हो जाता हूँ, इन सब चीज़ों से लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और जो मेरा खुद का जो है एक ड्रीम है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे पैशन की बात करूँ तो आप पैशन ले लीजिए, कैरियर ले लीजिए, ड्रीम ले लीजिए, मेरा तीनों एक है, टीचिंग। मुझे पढ़ाना, पढ़ना इतना पसंद है कि अगर कोई मुझे 12 घंटे, 14 घंटे भी ये कह दे कि तुम्हें सिर्फ़ बच्चों के साथ रहना है, उनको पढ़ाना है, मैं बहुत खुश रहूँगा। और मैंने बहुत सारी जगह छोटे-मोटे कोचिंगों में, स्कूलों में पढ़ाया है। और बहुत सारे ऐसी कोचिंगें हैं जो मेरे दोस्त की कोचिंग है जिसमें मैं सिर्फ़ 3 महीने, 4 महीने पढ़ाया, 1 पैसे नहीं लिया, 1 पैसा नहीं। क्योंकि जो मेरे लिए टीचिंग है वो मेरा, आप बोलिए तो प्रोफ़ेशन भी है, पैशन भी है और उस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैं जो तैयारी भी करता हूँ वो टीचिंग रिलेटेड तैयारी करता हूँ। तो प्रेशर मुझे भी आते हैं, उसमें भी मुझे बहुत सारी एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन मेरे प्रेशर और एंग्ज़ायटी को झेलने का एकमात्र जो वजह है कि मैं इन चीज़ों को झेल क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं कट टू क्लियर हूँ। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिसको मैं देखा हूँ, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की भी कर रहे हैं। तब तक देख रहे हैं रेलवे की भर्ती आ रही है उसको भी भर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की भर्ती है उसको भर। ऐसे नहीं चलेगा भाई। देखो, ऑप्शन ज़रूरी है लेकिन आपका गोल आपके सेंटर पे होना चाहिए।
बाकी तो सब कुछ इर्द-गिर्द रहेंगे ही। आपका एक गोल होना चाहिए जो आपके सेंटर पे होना चाहिए, बाकी आप ऑप्शनल चीज़ें होती हैं तो ऑप्शन को रखो, लेकिन ऑप्शन को रखो, लेकिन जो एक ऑप्शन को हक देना, जो एक ऑप्शन को आपको समय देना है, वो उतना ही देना है कि वो उस ऑप्शन को भी ये समझ आए कि हाँ भाई मैं ऑप्शन हूँ। उसको भी आप मेन कैरेक्टर में लाने की कोशिश मत करो। फ़िल्म में मेन कैरेक्टर को जितना कैमरा दिया जाता है, उतना सपोर्टिंग आर्टिस्ट को नहीं दिया जाता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप अपने ऑप्शन को रखे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले तो आप क्लियर तो हो कि आपके सेंटर में है क्या? बेटा, बिना अच्छे हीरो के मूवी नहीं चलेगी। हीरो अच्छा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, क्योंकि अगर हीरो अच्छा रहेगा तो कैसी भी स्टोरी हो उसको वो अपने हिसाब से आप लोगों के सामने पेश करेगा। और हम सब अपने जीवन के हीरो हैं। मैं अपने जीवन का हीरो हूँ, जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपने अपने जीवन के हीरो हैं। और हमें अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी, और कहानी खुद लिखने के लिए हमें एक प्लॉट तैयार करना पड़ेगा, और उस प्लॉट को तैयार करने के लिए हमें एक चीज़ पे फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि हम 10 जगह से 10 का निवाला छीन लेंगे तो भाई साहब आप भूखे मर जाओगे, लेकिन किसी की रोटी नहीं खा पाओगे।